गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ओनली सक्सेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नया महीना, नई उम्मीदों, नई आशाओं के साथ 1 मई 2022 के करंट अफेयर्स। कौन सी संस्था त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे QES जारी करता है? ये कौन सी संस्था जारी करती है? किसको? क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे को ये कौन जारी करता है? तो इसका आंसर बनेगा आंसर नंबर डी। इसका आंसर बनेगा आंसर नंबर डी, श्रम और रोजगार मंत्रालय। इसका आंसर बनेगा आंसर नंबर डी। श्रम और रोजगार मंत्रालय की तीसरी तिमाही रोजगार सर्वेक्षण क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर दिसंबर 2021 में 9 चयनित क्षेत्रों में 10 या अधिक श्रमिकों वाली फर्मों में 4 लाख से अधिक नौकरियां पैदा हुई हैं। कितनी नौकरी पैदा हुई है? 4 लाख। कितने क्षेत्रों में? ये 9 चयनित क्षेत्रों में 10 या अधिक श्रमिकों वाली, यानी जिसमें 10 या इससे अधिक वाली जो कंपनियां हैं, जो फर्में हैं, उनमें 4 लाख से ज़्यादा नौकरियां जनरेट हुई हैं। ये कितने क्षेत्रों में? 9 क्षेत्रों में जनरेट हुई हैं। तो इसका आंसर नंबर डी। लैंडिंग के दौरान गगन उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली का उपयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइंस कौन सी बनी है? यानी कि इसने क्या किया है? गगन उपग्रह आधारित नेविगेशन है, उसको उपयोग करके एशिया की पहली एयरलाइंस बन गई है। तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, इंडिगो। ये है आंसर नंबर बी, इंडिगो। इंडिगो लैंडिंग के दौरान स्वदेशी रूप से विकसित उपग्रह आधारित नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइन बन गई है। इस प्रणाली को भारतीय विमानपत्तर प्राधिकरण AAI और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। यह संदर्भ और अपलिंक स्टेशनों की मदद से हवाई यातायात प्रबंधन में सुधार के लिए ग्लोबल पोजिशनर GPS सिग्नल में सुधार प्रदान करता है। किसमें? GPS सिग्नल में सुधार प्रदान करता है। इसको किसने विकसित किया है? इसको AI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, भारतीय विमानन प्राधिकरण ने इसको विकसित किया है। इसका आंसर नंबर बी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस बैंक को अपनी सेवाओं का विस्तार करने के लिए 820 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्त पोषण की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर क्या है? आंसर बनेगा इसका बी। इसका आंसर बनेगा आंसर नंबर बी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के सभी डाकघरों अपनी सेवाओं के विस्तार के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के लिए 820 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्त पोषण को मंजूरी दी है। 1.56 लाख डाकघरों में से IPPB वर्तमान में 1.3 डाकघरों से संचालित होता है। यानी कि 1.56 में से 1.3 कौन सा है? केवल इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है। इसने कुल 82 करोड़ लेन देन के साथ 5.28 करोड़ से अधिक खाते खोले हैं। 5.25 करोड़ से अधिक खाते खोले हैं। मंत्रिमंडल ने नियामक आवश्यकताओं और तकनीक उन्नयन को पूरा करने के लिए 500 करोड़ रुपए, किससे? 500 करोड़ रुपए के भविष्य के निधि निवेश को मंजूरी दी है। इसका आंसर है आंसर नंबर बी। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों 2022 के सम्मेलन का स्थान कौन सा है? यानी कि ये मुख्य न्यायाधीश हैं। मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन जो हुआ है कहाँ पर हुआ है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर डी, नई दिल्ली में। कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है नई दिल्ली में। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमणा ने सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली के परिसर में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के 39वें सम्मेलन की अध्यक्षता की। पहला मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन नवंबर 1953 में आयोजित किया गया था। कब? 1953 में। 1953 में आयोजित किया गया था और अब तक 38 ऐसे सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं। पिछला सम्मेलन वर्ष 2016 में आयोजित किया गया। कब? 2016 में आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य
नगर पालिका से संबंधित मुद्दों को संशोधित करना और न्याय वितरण प्रणाली में सुधार के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा करना है। तो इसका आंसर है आंसर नंबर डी। स्पाइस 301 रिपोर्ट जो हाल ही में खबरों में रही, किस देश द्वारा जारी की गई है? ये स्पाइस रिपोर्ट किस देश द्वारा जारी की गई है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर ए, अमेरिका। किसके द्वारा ये की गई है? अमेरिका के द्वारा। अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि ने अमेरिकी व्यापारिक भागीदारों की सुरक्षा और बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रवर्तन की प्रभावशीलता पर स्पाइस 301 रिपोर्ट जारी की। कितनी? स्पाइस 301। इस हालिया रिपोर्ट में इस हालिया रिपोर्ट ने भारत, चीन, रूस और 4 अन्य देशों जैसे अर्जेंटीना, चिली, इंडोनेशिया, वेनेजुएला को अपनी वार्षिक प्राथमिकता निगरानी सूची प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में जारी रखा है। प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा है। तो इसका आंसर आंसर नंबर ए। भारत ने हाल ही में किस यूरोपीय देश में अपना नया मिशन खोला है? किस यूरोपीय देश में अपना नया मिशन खोला है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी, लिथुआनिया। कहाँ पर खोला है? ये खोला है लिथुआनिया में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजनीतिक संबंधों और रणनीतिक सहयोग को गहरा करने और बाल्टिक देश के साथ द्विपक्षीय व्यापार विकसित विकास और सक्षम करने के लिए 2022 में लिथुआनिया में एक नया भारतीय मिशन खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। लिथुआनिया भारत की राजनीतिक राजनयिक उपस्थित कंपनियों के लिए बाजार पहुंच प्रदान करेगी और वस्तुओं और सेवाओं में निर्यात में सुधार होगा। तो ये कहाँ पर खोला है? ये खोला है लिथुआनिया में। हाल ही में अप्रैल 2022 में मिसाइल लाइफ नामक पुस्तक का विमोचन कहाँ किया गया? मिसाइल नामक जो पुस्तक है इसका विमोचन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, चीन में। कहाँ पर ये किया गया है? चीन में। हाल ही में खबरों में रहा क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य ऑफ द केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर डी। कहाँ पर? ये है जम्मू और कश्मीर में। कहाँ स्थित है? ये है जम्मू और कश्मीर में स्थित है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 540 मेगावाट की क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के लिए 4526.12 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है। कितना? 4526.12। यह जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित है। कहाँ पर? ये चिनाब नदी पर स्थित है। क्वार जल विद्युत परियोजना, क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। एनएचपीसी लिमिटेड और जम्मू कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। ये कौन सी है? एनएचपीसी लिमिटेड और जम्मू कश्मीर राज्य विद्युत निगम जेकेएस पीडी के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। तो इसका आंसर बनेगा आंसर नंबर बी। इसका आंसर नंबर डी। पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी कौन है? ये ये हैं स्ट्रीट वेंडर्स। ये हैं स्ट्रीट वेंडर्स। इसका आंसर बन रहा है आंसर नंबर बी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने दिसंबर 2024 तक प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है। किसको? आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है। इस योजना के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर्स को सस्ता संपार्श्विक मुक्त ऋण कोलेटरल फ्री लोन दिया जाता है। किसमें? इसमें कोई भी ब्याज नहीं लिया जाता है। इस योजना का उद्देश्य 5,000 करोड़ रुपए की राशि के लिए ऋण की सुविधा देना है। कितना? 5,000 करोड़ रुपए की राशि के लिए ऋण की सुविधा देना है। जबकि हाल ही में मंजूरी ने ऋण राशि को बढ़ाकर 21 रुपए कर दिया। कितना? 8,100 करोड़ रुपए कर दिया है। आंसर बनना है इसका बी। डिजिटल इंडिया RISC वी माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम का उद्देश्य माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण करना और किस वर्ष तक सिलिकॉन और डिजाइन हासिल करना है?
तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर बनेगा, आंसर नंबर बनेगा बी, 2023 तक। कब तक ये करना है? 2023 तक। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया राइज वी माइक्रो प्रोसेसर DIRV कार्यक्रम शुरू किया है। क्या? DIR माइक्रो प्रोसेसर कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य दिसंबर 2023 तक माइक्रो प्रोसेसरों के निर्माण को सक्षम बनाना और उद्योग ग्रेड सिलिकॉन और डिजाइन हासिल करना है। इसके शक्ति और बैगा के वाणिज्यिक सिलिकॉन के लिए मील के पत्थर स्थापित भी किए गए हैं, शक्ति और बैगा। तो इसका आंसर बनना है आंसर नंबर बी। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। इससे संबंधित निम्न के कथनों पर विचार कीजिए। स्टॉकहोम वाटर प्राइज क्या है? ये स्टॉकहोम वाटर प्राइज वर्ष 2022 तक यह प्रतिष्ठित पुरस्कार विल्फ्रेड एच ब्रुस ब्रुस्सेट को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। यह पुरस्कार वर्ष 1991 से प्रदान किए जा रहे हैं। अब तक 4 भारतीय इस पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सी ठीक है? तो इसका आंसर बनना है आंसर नंबर डी, उपर्युक्त सही, यानी कि इसमें से तीनों ही कथन करेक्ट हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्मारक कार्यक्रम एंटरप्राइजेज इंडिया का शुभारंभ किया? एंटरप्राइज इंडिया का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर डी, MSME मंत्रालय। किसने ये किया है? MSME मंत्रालय ने। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्री श्री नारायण राणे ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत मंत्रालय के मेगा इवेंट एंटरप्राइजेज इंडिया का उद्घाटन किया। किसका? एंटरप्राइजेज इंडिया। यह देश भर में MSME मंत्रालयों की योजनाओं और पहलों के बारे में उद्यमता संस्कृति को बढ़ावा देने और जागरूकता पैदा करने के लिए उद्यमता विकास कार्यक्रमों गतिविधियों की एक श्रृंखला आयोजित की जा रही है। किसमें? एक श्रृंखला आयोजित की जा रही है। तो इसका आंसर नंबर डी। 24 अप्रैल को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स सभा 2022 का वितरण किया गया। इस संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? इसमें से कौन सा तथ्य सही नहीं है? लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर मैक्स वर्स्टापन, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर थॉमसन हेराह, लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर नीरज चोपड़ा, लॉरियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड टॉम ब्रेडी। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो इसमें से आंसर सी। इसमें से पूछ रहा है कौन सा इसमें कथ नहीं है, तो यह आंसर सी ये है, ये नहीं है। INFF फैसिलिटी हाल ही में किस वैश्विक संगठन द्वारा लॉन्च की गई है? ये किस वैश्विक संगठन द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, UNDP, OECD और UE। UNDC, UNDP, OICD और EU, यानी कि आंसर नंबर बी। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर नंबर सी, 25 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल 2022 को संपूर्ण विश्व में विश्व मलेरिया दिवस, वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है संपूर्ण विश्व में। मुख्य विषय क्या है इसका? इसका विषय है मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करें। हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिसीज, वर्न एंड सेव लाइव्स। उद्देश्य क्या है इसका मनाने का? लोगों को मलेरिया के प्रति जागरूक करना, ये इसका उद्देश्य है। पहली बार कब मनाया गया? ये 2008 में मनाया गया था। पहली बार कब मनाया गया? 2008 में। भारत का लक्ष्य क्या है? 2030 तक मलेरिया को समाप्त करना है। 2030 तक भारत को मलेरिया मुक्त करना। भारत जापान के मध्य द्विपक्षीय संबंधों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है। तो ये है आंसर नंबर बी,
दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है, ये नहीं हुआ है। इसका आंसर है आंसर नंबर बी, दोनों देशों के बीच। बाकी तीनों और ऑप्शन है भारत और जापान के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, ठीक है। दोनों देशों के बीच 2+2 डायलॉग संपन्न हो चुका है, ठीक है। दोनों देशों में $75 बिलियन के करेंसी स्वैप एग्रीमेंट को संपन्न किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर नंबर बी। जेंडर इक्वलिटी सील प्रोग्राम के तहत किस देश को गोल्ड सर्टिफिकेशन दिया गया है? गोल्ड सर्टिफिकेशन किसको दिया गया है? ये आंसर नंबर है डी, आइसलैंड को। किसको दिया गया है? ये दिया गया है आइसलैंड। तो ये था आज नए महीने का पहला वीडियो, यानी 1 मई का। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अब हर महीने हर दिन जो भी शेड्यूल होगा उस पर सारी वीडियो आती हैं और आया करेंगी। यही ओनली सक्सेस आपके लिए वचनबद्ध है, प्रतिबद्ध है, ठीक है। और पढ़ाई आप कर रहे होगे, वीडियो का एग्जाम भी आने वाला है, लेखपाल का भी आने वाला है, पेट भी आने वाला है उसमें सितंबर में। तो पढ़ाई दिन रात एक कर दीजिए, ओनली सक्सेस आपके साथ है। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।